एक गांव में एक सेठ धनीराम रहता था। सेठ धनीराम के पास धन दौलत की कमी नहीं थी। धन दौलत तो इतना था कि जिंदगी भर वो बैठ के खाता तो भी खत्म नहीं होता। परंतु सेठ धनीराम एक ही बात से हमेशा चिंतित रहता था कि उसके जाने के बाद इस धन दौलत का क्या होगा। क्योंकि सेठ धनीराम की पत्नी का देहांत शादी होने के ठीक 1 महीने बाद ही हो गई थी। तब से वो बेचारा घर में अकेला ही रहता था। सेठ धनीराम डिसाइड करता है कि आखिर में मेरे जाने के बाद ये धन दौलत का क्या होगा, और ये सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फिर अगले दिन सेठ धनीराम एक गरीब के घर जाता है जिसका नाम हरिया रहता है। हरिया को सेठ धनीराम ने बहुत सारे पैसे उधार दे रखे थे। वही पैसे की वसूली करने के लिए गया हुआ रहता है और जाकर सेठ धनीराम बोलता है, हरिया, ओए हरिया, कैसा है रे तू? मालिक, आपकी दया से सब कुछ ठीक है। अचानक से इस गरीब की कुटिया में मुझे बुला लिया होता, मैं स्वयं आपके महल पे चलाया होता। क्या बात है मालिक, सब कुछ ठीक तो है ना? देख हरिया, तू तो जानता ही है कि मुझे ब्याज के पैसे खाने में बहुत मजा आता है, और तूने जो है वो 3 महीने से ब्याज नहीं दिया है, इसीलिए मजबूरी में मेरे को तेरे घर आना पड़ा। अब ये बता कि ब्याज आज देगा या अगले महीने देगा? क्लियर मुझे बता दे। सेठ धनीराम की बात सुनकर हरिया बोलता है, मालिक, इस साल तो फसल भी अच्छे नहीं हुए, क्योंकि इस साल तो बारिश भी नहीं हुई, जिसके कारण से जो मेरे फसल थे वो भी खराब हो गए मालिक। इसी के चलते मैं आपका ब्याज जो है वो नहीं चुका पा रहा हूँ। मालिक, मुझे 1-1.5 साल का मोहलत दे दीजिए। मैं अगले साल फसल बोऊंगा, उससे जो भी नफा होगा मैं आपको सबसे पहले लाकर दे दिया करूंगा। हरिया और सेठ धनीराम आपस में बात करते रहते हैं। तभी हरिया की बेटी वहां आती है। हरिया की बेटी को सेठ धनीराम जब देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि हरिया की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। और तभी सेठ धनीराम हरिया से बोलता है, अच्छा, एक बात बता हरिया, तू मुझे कितना मानता है? अरे मालिक, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो आपको इतना मानता हूँ कि आप बोलेंगे तो मैं अपना सर काट कर आपके कदमों में भी रख दूंगा। इस बात को सुनकर सेठ धनीराम एकदम खुश हो जाता है और समझ जाता है कि मौका अच्छा है, यहीं पे चौका मार देता हूँ। और तभी देख हरिया, तुझे तो पता ही है कि मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है। मेरे पास इतने धन दौलत है कि मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊं तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन तुझे तो पता ही है हरिया कि मेरे धन दौलत को खाने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं है। यानी मैं यहाँ से चला गया तो उसके बाद मेरे धन दौलत का क्या होगा? तो हरिया, मैं डिसाइड किया हूँ कि क्यों ना मैं शादी कर लूँ। क्या तू मेरा शादी करवाएगा? मालिक, मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मैं कहाँ से आपकी शादी करा पाऊंगा? मैंने तो कोई आपके लिए लड़की भी नहीं देखी। अरे हरिया, कैसी बात कर रहा है तू? अरे बगल में छोरी और शहर में ढिंढोरी। अरे तेरी बेटी तो है। अरे तेरी बेटी के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो तेरी बेटी भी खुश रहेगी, और साथ में ही तू भी खुश रहेगा, और तुझे ब्याज के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और तू भी ऐशो आराम की जिंदगी जिएगा। जरा सोच हरिया, सोच। हरिया जब इस बात को सुनता है तो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर जो सेठ धनीराम को अगर जो मना करता है तो सेठ धनीराम गुंडों से उसे पिटवाने लगेगा और उसकी बेटी को भी कहीं का नहीं छोड़ेगा। और लास्ट में हरिया बोलता है, मालिक, जब आपका यही फैसला है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मालिक, मैंने अपने बिटिया को एकदम फूल की तरह पोसा पाला है। प्लीज मालिक, इसे किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत मत होने दीजिएगा। इस बात को सुनकर सेठ धनीराम खुश हो जाता है, क्योंकि उसे भी अब एक परिवार मिल चुका था। सेठ धनीराम खुशी खुशी अपने पत्नी को लेकर अपने घर चला आता है और खुशी से रहने लगता है।